हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना था? डबलेट फाइन स्ट्रक्चर इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एलिमेंट्स। ठीक है, जो एल्कली एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रा के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे सोडियम मेटल्स। ठीक है, तो वो क्या है? डबलेट फाइन स्ट्रक्चर शो करती हैं। ठीक है, एल्कली एलिमेंट्स शोज अ डबलेट स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्कली एलिमेंट्स क्या होते हैं उन सब के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। रिगार्डिंग द डबलेट सेपरेशन वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। उनके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उन ऑब्जर्वेशंस को मान के चलेंगे ना, तभी हम ये जो स्ट्रक्चर वो स्पेक्ट्रा है उसको फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? द सेपरेशंस इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उनकी सेपरेशन भी इंक्रीज करती जाएगी। जैसे लिथियम है, इसका अपने पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। सोडियम का 11, पोटेशियम का कितना होता है? 19। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विद ईच एलिमेंट पी डबलेट्स आर वाइडर देन डी। हमारे पास कैसे? एस पी डी एफ ऐसे। तो पी डबलेट जो होगा वो ज़्यादा वाइडर होगा देन डी से। ठीक है, डी डबलेट ऑफ द सेम, और उनका सेम क्वांटम नंबर यानी कि एन दोनों का सेम रहना चाहिए। सिमिलरली डी डबलेट्स वाइडर होगा ज़्यादा किसके लिए? एफ के लिए, फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विद इन एन एलिमेंट द सेपरेशन डिक्रीजेज इन गोइंग टू द हायर मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ लाइंस। मतलब इनका क्या है? सेपरेशन जो है डिक्रीज करती जाएगी। मतलब पी और डी के बीच में जितनी गैप होगा, पी की जो लाइंस है उनके बीच में जितना गैप होगा, डी की लाइंस में उतना कम गैप होगा, एफ की में उससे भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन शार्प सीरीज। देखो, जब हमने सोडियम एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रा पढ़ा था वो हमारे पास 4 सीरीज़ आई थी। देखो, अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उसमें हमारी कौन सी थी? लेमन, बामर, पास्चन, पीफंड, ब्रैकेट सीरीज़, ये सब सारी सीरीज़ थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एल्कली स्पेक्ट्रा। एल्कली स्पेक्ट्रा क्या था अपना? जिसमें हमारी 4 सीरीज़ आ रही थी। कौन कौन सी? प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज एंड फंडामेंटल सीरीज। तो इसमें क्या है? इन शार्प सीरीज हाउ एवर द स्प्लिटिंग आर कॉन्स्टेंट। जो लाइन की स्प्लिटिंग होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, शोइंग दैट द एस लेवल्स आर नॉट स्प्लिट। मतलब स्प्लिटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? पी से स्टार्ट होगी, एस लेवल स्प्लिटिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या है? देखो, ये जो अपना पॉइंट नंबर सेकंड है और पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? पी डबलेट आर वाइडर देन डी एंड डी वाइडर देन एफ फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और नेक्स्ट क्या है? ये जो सेपरेशन है वो डिक्रीज करेगी हायर मेंबर्स के लिए, किसी भी सीरीज ऑफ लाइन के लिए। तो वो क्या है? मान लो ये अपने पास पी की लाइन है तो ये ज़्यादा गैप है, देन गैप कम होता गया। ठीक है, ये इनका गैप है। अब देखो, 2p के लिए गैप है, ये 2d के लिए है, तो ये गैप इससे कम है। यहाँ पे जितना 2p के बीच में गैप है 2d के बीच में और कम है। यहाँ पे जितना 2p के बीच में है और कम हो गया। यहाँ पे बहुत ही कम गैप है 2p लाइंस के बीच में, तो d सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली f के बीच में और कम, यहाँ पे इससे और कम, यहाँ पे क्या होगी? इससे सिंगल लाइंस हो गई। ठीक है, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव टर्म्स सेपरेशन। ये जो रिलेटिव जो टर्म है उनकी सेपरेशन दिखाई गई है। ठीक है, दिस स्प्लिटिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन के बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे, फॉर पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के लिए भी। ठीक है, और यूजिंग वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, और जो इनकी एनर्जी है इन एटम्स की वो डिपेंड करती है इनके एंगुलर क्वांटम नंबर पे। और एंगुलर क्वांटम नंबर हमारा क्या था? देखो, J इज इक्वल टू L प्लस एस से L माइनस एस तक लाई करता था, और S की वैल्यू अपनी क्या थी? प्लस माइनस 1/2। तो ये क्या हो गया? J इज इक्वल टू L प्लस माइनस 1/2। और ये जो स्प्लिट लाइन करेंगी इनके लिए हमारे कुछ सिलेक्शन रूल्स होंगे। वो क्या हैं? सिलेक्शन रूल्स फॉर दिस आर डेल्टा एल अपना कितना होना चाहिए? प्लस माइनस 1। मतलब जो दो एल के लिए जो दो वैल्यूज़ हैं, एल की क्या होती हैं?
L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके लिए जो हमारे सीरीज़ के जो कोड आते हैं इसके लिए कौन सी शेल, SPDF, ठीक है। तो ये जो डेल्टा L वो प्लस माइनस 1 आए, डेल्टा J है वो 0 एंड प्लस माइनस 1 आए, ठीक है। डेल्टा S है वो कितना है, 0। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ना वो किसी भी नंबर से चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जो वो लाइन है वो कैसे फॉर्म करेंगी, वो अपनी दो अजम्पशंस पर फॉर्म करेंगी। वो क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन इन एनी डबलेट्स अराइज फ्रॉम द ट्रांजिशन इन विच द लाइन इन विच द क्या है, द इन विच L एंड J चेंज द सेम वे। L और J, L एंड J सेम तरीके से चेंज होंगे, ठीक है। सेकंड है, when there is more than one such line in the same doublet, the line involving the largest J. When there is more than one such doublet line, तो सेम डबलेट के लिए द लाइन इन्वॉल्विंग द लार्जेस्ट J, मतलब वो लाइन इन्वॉल्व होगी दोनों में से जिसकी J वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी इलिस्ट्रेटेड एज, जैसे देखो अपने पास है ये हमारे पास है 2s 2p और 2p 1/2 और ये हमारा 3/2 है, ठीक है। तो अपना p से 1/2 से कहाँ 1/2 पे, फिर हमारा 2p 3/2 से 1 पे, ठीक है। तो ये अपना किस में है, डेल्टा p में, ठीक है। इसी तरह अपना p 1/2 p 3/2 2s 1/2 से, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे भी डेल्टा p के लिए। सिमिलरली ये हमारी किसके लिए हो रही है, डेल्टा t के लिए। यहाँ पे ये इसकी इंटेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या है, इंटेंसिटी इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस तरीके से हम क्या है, इसकी ये डबलेट फाइन स्ट्रक्चर्स इसके फॉर्म करेंगे, ठीक है बेटा। आपको ये एक बार दोबारा देखना है और इसको ध्यान से करना है। ओके, थैंक यू।